Hello and welcome to Shiksha.com. I am Deepak Singh with you. In this video of today, we will discuss on the calls to postpone NEET of this year. We will discuss the reasons behind this call and we will also discuss why NEET should not be postponed this year. यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में बात करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस बार का नीट यूजी एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस प्रोग्राम में कहा कि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज एंशियस, ऑल आवर सीनियर प्रिंसिपल्स आर हियर, एजुकेशनलिस्ट्स आर हियर, एवरी मंथ देयर इज एन इवैल्यूएशन, एवरी मंथ देयर इज एन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स कम टू देम, मैडम दिस इज नॉट डन, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, प्लीज एक्सटेंड दैट, दे आर फेसिंग इट एवरी मंथ, आई एम फेसिंग इट एनुअली। पोस्टपोनमेंट के बारे में और ज्यादा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू फेस द एग्जाम, दिस मीन्स कि इस एग्जाम को अब पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। नीट का एग्जाम जो पहले ही एक बड़ा ही वायरल इमेज सोशल मीडिया पे चला था, जिसमें नीट पोस्टपोनमेंट ऑर्डर की एक इमेज चली थी, जिसके बाद पीआईबी ने क्लैरिफिकेशन करके ये भी बताया कि ये सब अफवाह है, र्यूमर है, नीट को अभी पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो अगर आप भी उस अफवाह को देख चुके हैं, इस तरह की इमेज आपके पास भी आई है, तो प्लीज ऐसी किसी भी बात पर, ऐसी किसी भी अफवाह पर गौर न करें, बिलीव न करें। नीट अभी अपने शेड्यूल से 17 जुलाई को ही होगा, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट और दी कंसर्न्ड बॉडी टेक्स अ डिसीजन। इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन एक बॉडी है जिसमें पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स का और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखकर नीट को पोस्टपोन करने का रिक्वेस्ट किया है। उनका कहना है कि बच्चों को इस बार प्रिपरेशन टाइम कम मिल रहा है, इसलिए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न जो कहा जा रहा है नीट को पोस्टपोन करने वालों के द्वारा, वो रीज़न ये है कि बोर्ड एग्जाम्स के कारण नीट की तैयारी करने का समय बच्चों को नहीं मिल पाया। इसके अलावा करीब एक महीने पहले तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लिखा कि इस एग्ज़ाम को टाल देना चाहिए। उन्होंने अपनी इस लेटर में लिखा कि द एकेडमिक सेशन फॉर दिस बैच विल नॉट स्टार्ट अंटिल February 2023 as per the recent notification. Then why students are being forced to appear for the exam when there will be no impact on their academic session? Several other entrance exams are also scheduled during this time, so it will be very difficult for students to commute as they will be traveling to other cities to appear for these exams. So like I said कि बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं और कॉल्स दी जा रही हैं कि सिर्फ एक महीना नहीं, कुछ लोग 30 दिन के लिए इस एग्जाम को टालना चाहते हैं, कोई 40 दिन के लिए कह रहा है, कोई इवन 50 डेज के लिए कहा जा रहा है। अबाउट 2 months ऑफ पोस्टपोनमेंट, एक महीने से लेकर 2 महीने तक जो कि कॉल्स उठ रही हैं। लास्ट ईयर हम आपको बता दें, लास्ट ईयर सितंबर 12 को नीट हुआ था, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने के लिए पूरा समय नहीं मिला और यही बेसिस है स्टूडेंट्स की इस डिमांड का कि 10 महीने की पढ़ाई में उनको लगता है कि 10 महीने की तैयारी में नीट की तैयारी नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स ने अपने इस आंदोलन में अपनी इन रिक्वेस्ट के लिए सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट्स, फेसबुक वगैरह के माध्यम से लिखते आए हैं, जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रधान एचआरडी मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट का एग्जाम कराती है और इस तरह के सभी एग्जाम कराती है, उनको भी टैग किया है। नीट के साथ में वहीं कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब CUET और साथ ही JEE मेंस को भी पोस्टपोन करने की आवाज उठानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनका अगेन सेम कहना है कि हमें तैयारी में कम समय मिल रहा है, इसलिए हमारे एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। नाउ अब देखते हैं कि नीट को अगर कैंसिल नहीं किया जाएगा और अगर नीट को जो लोग कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, नीट को पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं, नीट अपने तय समय पर 17 जुलाई को ही हो, तो ऐसा क्यों हो और वो किस बेसिस पर कह रहे हैं। तो नंबर 1 बात, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि नीट को अपने तयशुदा समय पर ही लाना चाहते हैं और उसी समय 17 जुलाई को ही एग्जाम देना चाहते हैं। जो गैप पैदा हुआ था उस गैप को खत्म करने की कोशिश है एनटीए की इस बार से। वहीं अगर पोस्टपोन हो जाता है, देन पोस्टपोनिंग द एग्जाम टिल सितंबर वुड लीड टू डिले इन द एंटायर एकेडमिक प्रोसेस। आप एंट्रेंस एग्जाम लेट करेंगे, सिलेक्शन लेट होगा, काउंसलिंग लेट होगी और साथ ही लेट होगा एकेडमिक सेशन भी। तो अगेन एक बार जो लॉकडाउन में बच्चों ने और पूरे एकेडमिक सिस्टम ने झेला, वही आपको नेक्स्ट ईयर भी महसूस होगा। देन नीट बड़े मैसिव स्केल पे पैन इंडिया में होता है, तकरीबन 443 इंडियन एंड 13 इंटरनेशनल सिटीज़ में नीट का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में अब अगर 17 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, आप ये पोस्टपोन करते हैं, तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको एक बहुत अच्छे लेवल का चैलेंज मिलता है इस एग्ज़ाम को दोबारा कराने के लिए, जिसमें पैसा, समय और सब चीज़
का एक्सपेंस कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी तक पूरी व्यवस्था से सब कुछ चला है, नीट के शेड्यूल में कुछ खराबी नहीं आई है, इसलिए नीट को उसके तयशुदा समय पर ही करना चाहिए। कुछ लोगों का दावा है कि नीट के साथ साथ और भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके कारण बच्चों का ध्यान दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा, इसलिए टाल देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि नीट के साथ में जो और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे कि CUET और JEE मेन, उनकी डेट्स नीट से क्लैश नहीं हो रही हैं। तो इसलिए अगर ये कंसर्न है तो इट इज़ ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कि गवर्नमेंट ने अभी किसी भी तरह का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए। ऐसी सभी बातों पर तब तक बिलीव ना करिए जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑर्डर आपकी नज़र में नहीं आता। तो इसलिए जी जान से पढ़ाई कीजिए और एज्यूम कीजिए कि ये सब एग्ज़ाम अपने शेड्यूल से होंगे, सो दैट अगर ये एग्ज़ाम टाले भी जाते हैं या नहीं भी टाले जाते हैं, आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपना कमेंट्स और अपने फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डालकर हमें बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।